बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य की पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ। पुनरावृत्ति कराने के पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। उन परिवर्तनों में आपको एक परिवर्तन ये भी है कि आपको 40 नंबर के जो प्रश्न हैं वो बहुविकल्पी ही आएंगे। उसमें अपठित गद्यांश, व्याकरण और गद्य के कुछ पाठों से कुछ प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बहुविकल्पी प्रश्न के लिए मैं आपको रचना के आधार पर जो वाक्य हैं इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न कराने चल रही हूँ। संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि रचना के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न कराने से पहले इसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति आवश्यक है। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य का तात्पर्य होता है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया संपन्न हो रही हो, अर्थात एक उद्देश्य और एक विधेय को लेकर सरल वाक्य होता है। जैसे राम खाना खाता है, हवा चल रही है, सूरज निकलता है इत्यादि। संयुक्त वाक्य का तात्पर्य होता है कि जिसमें 2 वाक्यों को किसी न किसी योजक द्वारा जोड़ा जाता है। ये योजक समानाधिकरण योजक भी हो सकते हैं और व्याधिकरण योजक भी हो सकते हैं। और जैसे मैं बाजार जाता हूँ और सब्जी लेकर आता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ, मैं सब्जी लेकर आता हूँ को एक साथ एक योजक के माध्यम से जोड़ दिया गया। इसी तरह तमाम योजक होते हैं, लेकिन किंतु परंतु और अथवा या किसी भी योजक का प्रयोग संयुक्त वाक्य में किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। मुख्य उपवाक्य पूर्ण होता है और आश्रित उपवाक्य अपूर्ण होता है। आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस तरह से देखा जाए तो रचना के आधार पर वाक्य भेद को संक्षिप्त रूप में मैंने आपका परिचय उससे करा दिया। अब मैं आपको कुछ प्रश्न कराने चल रही हूँ जिसमें विकल्प दिए हैं, आप उसे रेखांकित कर सकते हैं। यद्यपि मैं विकल्प पर निशान लगाती चलूंगी या प्रश्न के बाद आपको उत्तर पत्र की तरह लिखवा दूंगी। आप उसे मिलान करके खुद अपनी कॉपी पे लिखिए कि आपको इसको कराने से आपको ये पता चल जाएगा कि वाक्य भेद के बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह से आ सकते हैं। तो मैंने उसी के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो मैं प्रारंभ करती हूँ। तो पहला प्रश्न है, उसने बहुत परिश्रम किया मगर
सफलता न मिली। अब इसमें ऑप्शन है आपके क विस्मयादि बोधक, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही होगा और घ है संकेत वाचक वाक्य। तो मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी प्रश्न में चार ऑप्शन मिलेंगे, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका कोई है वो सही होगा। तो इसमें आपको सही वाक्य पर मैं निशान लगाती चल रही हूं। यहां देखिए योजक से जुड़ा हुआ है और ये मगर जो इसका है ये इसका योजक है, तो ये इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। तो मैं ऐसे ही टिक लगाती चल रही हूं जिससे कि आपका आंसर सही होता जाए। अगला वाक्य है जैसा लता जी गाती हैं वैसा कोई नहीं गाता। ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और संदेहवाचक। अब देखिए जैसा लता जी गाती हैं वैसा कोई नहीं गाता, इसमें एक में गाने की क्रिया चल रही है और उसकी ये विशेषता बता रहा है, तो यानी कि ये मिश्र वाक्य है। अगला वाक्य है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसमें भी सरल वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और
इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक। तो अब इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका जो वाक्य है वो वाक्य है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यानी कि एक में क्रिया चल रही है, दूसरे में उसकी विशेषता चल रही, इसलिए ये भी आपका मिश्र वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अगर तुम झूठ ना बोलते अगर तुम झूठ ना बोलते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। अब इसके ऑप्शन है, मैं इसीलिए बोल बोल के कर रही हूं कि आप साथ साथ लिखिए। संकेतवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो वाक्य है कि अगर तुम झूठ ना बोलते तो तुम्हें नौकरी मिल जाती। इसमें भी क्रिया विशेषण मिश्र वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य ही होगा। इसके बाद वाक्य है, समय कम है इसलिए दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। समय कम है इसलिए दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। अब इसमें ऑप्शन मैं लिखने चल रही हूं, आप ऑप्शन लिखिए। पहला है ऑप्शन संयुक्त वाक्य, ख है सरल वाक्य, ग है मिश्र वाक्य और घ है संकेतवाचक। अब देखिए, समय कम है इसलिए दिन रात परिश्रम करना पड़ेगा। यहां पर इसलिए का प्रयोग है और ये योजक है। समय कम और परिश्रम करने की वाक्य को जोड़ने वाला इसलिए है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है।
अब मैं इससे नीचे लिखूंगी तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ वाक्य ऊपर लिखूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप तो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, तो आप जल्दी कर सकते हैं। हो गया होगा, तो मैं इसे रब करने चल रही हूं। इस बार जो प्रारूप प्रश्न पत्र का बनाया गया है, संभवतः वह प्रश्न पत्र इस नजरिए से बनाया जा रहा है कि इस कोरोना काल में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें कोई कठिनाई हो, तो संकेतों के माध्यम से उन्हें थोड़ी सुविधा लगेगी। परंतु मैं आपको याद दिला दूं कि बहुविकल्पी प्रश्नों में यदि आप बहुत अच्छा अध्ययन करेंगे तो ही अच्छी जानकारी पर ही इसमें पूरे नंबर मिलते हैं। और इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। लिखने वालों में तो कम से कम ये होता है कि आप कुछ पंक्ति लिखे तो आधा एक नंबर मिल सकता है, त्रुटियां थोड़ी हैं तो भी। लेकिन इसमें तो अगर नंबर मिले तो पूरे और गए तो पूरे। तो इसलिए इसमें गहन अध्ययन की आवश्यकता है कि आपको उसकी सारी पहचान हो, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अगला वाक्य मैं लिखती हूं। छठा है, आज बहुत ठंड है, अतः गर्म कपड़े पहनकर आना। अतः गर्म कपड़े पहन कर आना। तो अब इसका मैं ऑप्शन लिखने चल रही हूं। ऑप्शन है पहला मिश्र वाक्य, फिर सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य, उसके बाद है इच्छावाचक। इच्छावाचक, लेकिन यहां पर योजक है तो ये योजक संयुक्त वाक्य हुआ। फिर अगला है अगला वाक्य, आप मेरे घर आएंगे। आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं, या मैं ही आऊं। ये वाक्य है। इसका ऑप्शन है प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य
संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य तो वाक्य है आप मेरे घर आएंगे या मैं ही आऊं। तो यहां पर भी योजक का प्रयोग हुआ है दो वाक्यों के बीच में, तो ये संयुक्त वाक्य है। फिर ठीक से काम करो, ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। अन्यथा नौकरी छोड़ दो। ठीक से काम करो अन्यथा नौकरी छोड़ दो। तो पहला इसका ऑप्शन है आज्ञावाचक, फिर ख सरल वाक्य, ग संयुक्त वाक्य, घ मिश्र वाक्य। तो ये आपका उत्तर है। फिर 9वां है नीरजा ने अपना गृह कार्य समाप्त किया और सहेलियां उसे लेने आ गई। ऑप्शन है संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य और इच्छावाचक। तो ये इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब अगला है स्टेशन पहुंचते ही, स्टेशन पहुंचते ही उसने टेलीफोन कर दिया।
ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संदेहवाचक। तो इसका सही उत्तर है ग। तो मैं किनारे हटती हूं, आप इसको उतारिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। मैं इसको रब करूंगी। तो इतना प्रश्न करा देने से आपको कुछ अंदाजा लग गया होगा कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। मैं सरल से कठिन की ओर चलूंगी। तो अभी मैं सरल के प्रोसेस पर हूं कि आप पहले सीख जाइए, फिर कठिन वाले आपको अभ्यास कराऊंगी। फिर उसके बाद वाक्य है मेरी इच्छा है कि तुम परीक्षा में अव्वल आओ। इसका ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और इच्छावाचक। उसके बाद मैं इसका सही उत्तर लगा देती हूं। अब अगला है वह बहुत गरीब है परंतु ईमानदार है। ऑप्शन है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य,
सहज वाक्य। अब इसका सही उत्तर मैं लगा देती हूं आपके लिए। फिर आप साथ साथ लिखते चलिए ताकि गलतियां ना हो। मित्र के दुख से दुखी होने वाले, मित्र के दुख से दुखी होने वाले सच्चे मित्र कहलाते हैं। इसका ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य और इच्छावाचक। तो इसका सही उत्तर मैं लगा दूं, देखते जाइए आप। कहानी पूरी हो गई और मैं सोता रहा। इसका ऑप्शन है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सहज वाक्य। अब इसका सही उत्तर है तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसको आपके लिए वास्तव में अभ्यास काल के लिए ही कराया है कि आपको अभ्यास हो जाए। अगला है मैं जानता हूं कि तुम मना नहीं करोगे। इसका ऑप्शन है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य, सहज वाक्य। तो इसका ऑप्शन है, सही उत्तर इसका जो है वो है मिश्र वाक्य। तो मैंने आपको इतना रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन में बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर पहचानने को आता है प्रश्न पत्र में, वो मैंने आपको अभ्यास कराया। इसी क्रम को मैं आगे भी जारी रखूंगी, क्योंकि आपके समस्त पाठों की पुनरावृत्ति कई बार हो चुकी है और अब आपको अभ्यास कार्य की जरूरत है। तो धीरे धीरे मैं आपको अभ्यास के कार्य की ओर ले चल रही हूँ। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।